आरा की रेड क्रॉस सोसाइटी सभागार में किशोरियों एवं महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर पटना ऑप्स गायनी सोसाइटी एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ, जिसमें आईएमए भोजपुर का भी सहयोग रहा। बड़ी संख्या में महिलाओं की जांच, स्वास्थ्य के साथ दवा का भी निःशुल्क वितरण किया गया। इस आयोजन में पटना के चिकित्सकों के साथ स्थानीय प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सविता रुंगटा के नेतृत्व में अन्य चिकित्सकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह एसीएमओ डॉक्टर के सिन्हा, आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, पटना एम्स जिनी समिति की अध्यक्ष डॉक्टर मीना सामंत, डॉक्टर रूपा गोस्वामी, डॉक्टर रूपम, डॉक्टर सविता रुंगटा, डॉक्टर निर्मला वर्मा, डॉक्टर राखी अग्रवाल एवं डॉक्टर संगीता सिंह, डॉक्टर विभा कुमारी द्वारा आदि संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर हुआ। तत्पश्चात शॉल उड़ाकर अतिथियों को सम्मानित किया गया। उद्घाटन के बाद डॉक्टर के सिन्हा ने कहा कि यह शिविर महिलाओं को स्वस्थ रखने का सार्थक पहल है। महिलाएं सृष्टि की आधार स्तंभ है, वे स्वस्थ रहेंगी तो परिवार, बाल बच्चे स्वस्थ रहेंगे, समाज और राष्ट्र को स्वस्थ बनाएंगी, जिस विकास और प्रगति की गति बढ़ेगी। इस अवसर पर डॉक्टर सविता रुंगटा और डॉक्टर मीना सामंत के द्वारा बताया गया कि किशोरियों में अनियमित खानपान एवं अनियमित जीवन शैली के कारण हार्मोनल समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे मोटापा और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 13 से 18 साल की उम्र की किशोरियां अपने स्वास्थ्य का ख्याल न रखते हुए अनियमित सोना, अनियमित खानपान जिंदगी का हिस्सा बना रही हैं, जिसके कारण इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इन सारी विषय वस्तु को देखते हुए किशोरावस्था से युवावस्था में जाने वाली किशोरियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में सर्वाइकल कैंसर से संबंधित टीकाकरण पर भी जागरूक किया जा रहा है। यह भी निश्चय किया गया कि आने वाले कुछ ही महीनों में रेड क्रॉस सोसाइटी भोजपुर जिला इकाई किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचाव किया जाए, इसको लेकर वैक्सीन दिलवाने का भी प्रयास करेगी। कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए रेड क्रॉस की सचिव डॉक्टर विभा कुमारी ने कहा कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा प्रतिवर्ष 3 से 4 स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाते हैं। उन शिविरों के दौरान यह अनुभव किया गया कि महिलाओं की संख्या जांच के क्रम में कम रहती है और वह खुलकर अपनी बातों को कह नहीं पाती। इसलिए यह विशेष कार्यक्रम का आयोजन सिर्फ महिलाओं के लिए किया गया है, जिसमें वह अपनी स्त्री जनित रोगों की समस्याओं को खुलकर डॉक्टरों को बता सके और सलाह ले सके। इस अवसर पर ब्लड शुगर, थायराइड, बीएमडी एवं फिजिकल जांच की भी व्यवस्था की गई। वरिष्ठ डॉक्टरों ने बहुत ही गंभीरता से उपस्थित महिलाओं को सलाह दिया और उनका जांच किया। जांच उपरांत उनकी बीमारियों से संबंधित दवा का निःशुल्क वितरण भी किया गया। इस अवसर का लाभ भोजपुर जिले की अनेक महिलाओं ने उठाया और आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे शिविर के आयोजन करने की भी मांग की। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने में रेड क्रॉस के संरक्षक डॉक्टर सविता रुंगटा और डॉक्टर एस के रुंगटा तथा उनके समस्त स्टाफ, रेड क्रॉस के कार्यकर्ता व समस्त कर्मचारियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा एवं संचालन डॉक्टर विभा कुमारी, सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भोजपुर जिला इकाई के नेतृत्व में किया गया। के लिए और इसमें खासकर आपकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे मैडम? समाज के प्रति हम चिकित्सकों का दायित्व है कि उन्हें जागरूक बनाएं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दें, जिससे वो समुचित उपाय होते हुए भी उसका लाभ नहीं उठा पाती हैं। तो जब जानकारी होगी तभी तो वो जाएंगे स्वास्थ्य लाभ के लिए। इस कैंप के द्वारा हम लोग जो बहुत ही बेसिक स्तर की जांच करवा रहे हैं, जैसे है कि हीमोग्लोबिन, शुगर की जांच, थायराइड की जांच, ये सब इतनी ज़रूरी है क्योंकि इसका इंसिडेंस समाज में बुरी तरह से बढ़ रहा है। कुछ सालों के बाद हम लोग वर्ल्ड कैपिटल के रूप में जाने जाएंगे डायबिटीज़ के क्षेत्र में। तो ये बहुत सोच के भी दुख लगता है कि जब हमारी जनता जो है 4 में से 1 व्यक्ति अगर डायबिटिक होगा तो हमारे समाज का आगे क्या होगा। इसलिए प्रॉपर जांच करके हम उन्हें बताएंगे कि अगर वो इस रोग से ग्रसित है तो तुरंत उसके इलाज में लगे, जिससे कि संभवतः हम लोग उनका इलाज कर पाए और आगे की जनरेशन को भी बचा सकें। क्योंकि अगर माता पिता में यह रोग होगा तो कुछ हद तक ये बच्चों में भी जाता है, तो आगे की पीढ़ी को भी हमें देखना है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि अभी हमारा जो यंग जनरेशन है, जिसमें आप मोटापा बहुत ज़्यादा देख रहे हैं,
उसमें मोटापे के साथ साथ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसे हमें बचाना है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि किशोरियों को हम लोग टारगेट बनाएं और उन पे ध्यान दें कि वैसे बच्चे जो कि मानसिक रोग से ग्रसित हो रहे हैं मोटापे के कारण, और कुछ उनमें फीचर्स ऐसे आ रहे हैं जैसे कि असमय बच्चियों में आप देखेंगे कि थोड़ा सा एंड्रोजेनिक फीचर है, मेल पैटर्न ऑफ हेयर्स आ रहे हैं। तो ये देख के बहुत खराब लगता है कि जब कोमल अवस्था होती है, सुंदर रूप होना चाहिए, उस समय बच्चियां झिझक रही हैं, उन्हें जो है बाल आ जा रहे हैं चेहरे पे, तो वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से मानसिक रोग से भी ग्रसित हो रही हैं। और इसका मुख्य कारण है कि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, रात में वो देर तक जगती हैं, सुबह देर से उठती हैं, जिसके कारण एक हार्मोन है मेलाटोनिन जो सिक्रीट नहीं हो पाता है, और उसके कारण मोटापा है, ये सब बीमारियां उनमें बढ़ रही हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि हर से अपने खाने पीने पे ध्यान दें। और भी है, बच्चियों में जो ज़्यादा देखा जा रहा है कि स्क्रीन के वो स्क्रीन से इतनी बुरी तरह से अट्रैक्टेड है कि जो भी प्रचार आता है, पिज़्ज़ा, मैगी, बर्गर, वो सब चीज़ खाना पसंद करते हैं, घर के खाने। आज पटना ऑप्स गायनी और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। क्या कुछ कहेंगे मैडम, स्वास्थ्य शिविर को लेकर महिलाओं और युवतियों की जाँच हो रही है? ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो गांव से आते हैं, जो निःशुल्क आके यहाँ पे अपना जांच करा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ पे हैं जो पेशेंट सबका जांच कर रही हैं, और इनके साथ साथ इनका कुछ ब्लड टेस्ट भी हो रहा है, जैसे हेमोग्लोबिन है, शुगर है, थायराइड है, और बोन का भी टेस्ट हो रहा है कि बोन कमज़ोर तो नहीं, हड्डी कमज़ोर है कि नहीं। और जो भी दवाइयाँ यहाँ से हम लोग दे सकते हैं वो निःशुल्क इनको दिया जा रहा है। तो ये इन मरीजों के लिए बहुत ही अच्छी ये है अपॉर्चुनिटी है कि वो आए हैं और इस कैंप का लाभ उठाएं। जिले में ग्रामीण परिवेश की महिलाएं और युवतियां जो हैं वो जागरूक नहीं हैं और अपने रोगों को छुपाती हैं ज़्यादातर, उनके लिए मैडम क्या संदेश होगा? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि वो आके, अगर उनको लगता है कि उनमें कुछ बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है घर पे, तो वो आके अपनी जांच कराएं। और बहुत सारी बीमारियां हैं जो वो घर बैठे भी पता लगा सकती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर अचानक से बहुत बड़ा रूप में नहीं आता है, वो पहले एक गांठ की तरह ब्रेस्ट में दिखता है, तो उसको अर्ली स्टेज में पकड़ना ज़रूरी है। तो ये जो अर्ली स्टेज में पकड़ना है वो मरीज घर बैठे पकड़ सकती है अगर उनको जागरूक बनाया जाए। अगर उनको ये समझाया जाए कि वो घर बैठे अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करके कैसे पकड़ सकती हैं कि उसमें कोई गांठ है, और उनको जरा सा भी कोई शंका लगे कि नहीं मुझे लग रहा है कि वहाँ एक गांठ है, मुझे जाके एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको जागरूक करना कि वो अर्ली स्टेज में इस बीमारी को पकड़े और हमसे आके मिले, ताकि इनका इलाज अर्ली स्टेज में हो सके। क्योंकि यही ब्रेस्ट कैंसर जब बड़ा रूप पकड़ लेता है तब इसका इलाज भी कभी कभी संभव नहीं हो पाता है। बहुत सारी महिला आती हैं जो बहुत लेट स्टेज में आती हैं और उस अवस्था में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं उनके लिए। जानी मानी डॉक्टर हैं आप, मैडम आमतौर पर महिलाओं और युवतियों में किस तरह के रोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं? पहले तो इन लोगों में बहुत तरह के रोग दिखते हैं, लेकिन आमतौर पर दिखते हैं जैसे डिस्चार्ज वगैरह लेके आते हैं प्राइवेट पार्ट से, और गर्भवती महिलाएं हैं। पहले कहना पड़ेगा कि ये एक जागरूकता रैली है जो हम डॉक्टर्स यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। इसके लिए भोजपुर की जनता को बहुत हम लोग ये भी कहते हैं कि आ रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं अपनी तरफ, ताकि लोग आए और इसका लाभ उठाएं। और जो भी उन लोग में जो छुपी हुई जो बीमारियां हैं, जो लोग दिखा नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, यहाँ आके हम सारे लेडी डॉक्टर्स को दिखा के हम निश्चिंत भी हो सकते हैं और घर जाके भी लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। मैडम स्वास्थ्य जांच शिविर में आज आप पहुंची हैं, निःशुल्क परामर्श दे रही हैं महिलाओं को, क्या कहिएगा मैडम? महिलाएं जो हमारी आधी आबादी है बहुत बार इग्नोर हो जाती हैं। इससे पहले सीनियर सिटीजन का हेल्थ कैंप लगा था तो बहुत सारे पुरुष ही आए थे, उससे महिलाएं बहुत कम आ पाई थी। इसलिए इंडियन मेडिकल सोसाइटी और रेड क्रॉस सोसाइटी और पटना ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गैनाइकोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से हम लोगों ने फ्री में महिलाओं का कैंप शिविर आज आयोजन किया है, जिसमें हीमोग्लोबिन,
रैंडम ब्लड शुगर और थायराइड TSH, है ना। 3 जांच बिल्कुल फ्री में है और कुछ दवाएं भी फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं और महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि एटलीस्ट वो अगर बीमार भी नहीं है तो भी अपना रूटीन चेकअप करवाएं, ताकि बहुत सारे रोग की पहचान हो पाए। नहीं तो महिलाएं अपना रोग पालते रहती हैं और बाद में पता चलता है कि उन्हें कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और महिलाओं को कोई ध्यान नहीं देने वाला है। क्योंकि महिलाएं पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं और पूरे परिवार का जो ख्याल रखता है उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मैं IMA की सेक्रेटरी हूँ, डॉक्टर संगीता सिंह। धन्यवाद। पहली बार है यहाँ पर महिलाओं और युवतियों के लिए स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है और मुझे लगता है कि ज़िले में ये पहली बार है। क्या कहिएगा इस कैंप को लेकर? देखिए, ये हम लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, अवसर मिला है कि पटना ऑप्स गायनी सोसाइटी ने हमें सहयोग प्रदान किया और डॉक्टर सविता रुंगटा के सौजन्य से ये आयोजन हुआ। क्योंकि अक्सर ये पाया गया कि जो स्वास्थ्य जांच शिविर लगते हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी कम होती है, वो बेझिझक अपनी बातों को रख नहीं पाती, संकोच करती हैं। इसलिए हम लोगों के अंदर ये बहुत दिनों से विचार चल रहा था कि एक कैंप सिर्फ महिलाओं के लिए हो और हमारी किशोरियाँ जो युवावस्था की तरफ बढ़ रही हैं उनमें वर्तमान समय में बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां पनप रही हैं। गलत ढंग से खाने के कारण मोटापा हो रहा है, हार्मोनल बैलेंस हो रहा है। तो इसीलिए ये स्पेशल आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी और पटना ऑप्स गायनी सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।